एजैक्स के बारे में बात करेंगे आज। एजैक्स पहले देखेंगे क्या चीज़ है ये, और टेक्नोलॉजीज देखेंगे इसके पीछे, कैसे एजैक्स काम करता है, एजैक्स का सर्वर रिस्पांस किस तरीके से होगा, एक एग्जांपल लेके देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जाने कि एजैक्स है क्या। एजैक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एसिंक्रोनस से लिया गया है, जे जावास्क्रिप्ट से लिया गया है, और एक्सएमएल के द्वारा एक्स आया है। तो एजैक्स का मतलब है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो हम इसमें काफी हद तक एसिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिसिटी, जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल की बात करेंगे। तो एजैक्स अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ टेक्नोलॉजी है, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ इंटरनेटेड वेब टेक्नोलॉजीज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए आप अमूमन यूज करते हैं, वो सब मिलके बनाया गया है एजैक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लाइंट साइड के लिए बनाया गया है ताकि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बन सकें। आप ध्यान दीजिए कि कुछ सालों पहले कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन थे, या जो HTML स्टैटिक से बनाए जाते थे, उसमें आप जो भी कुछ करते थे बिल्कुल एक तरीके से क्या कहते हैं, रुका हुआ लगता था। यानी जो भी चीज आपको चेक करना है, जो भी चीज कुछ करना है, कुछ इंटरेक्टिव नहीं, मतलब कुछ यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं थी, कुछ अपने आप से आपको नहीं मिल रहा था। हाँ, अगर कुछ आप एंटर करते थे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता था, वेब पेज आपको रिफ्रेश करने के बाद आपको कुछ रिस्पॉन्सेज दिखाई देते थे। लेकिन अगर आप कुछ अपना नाम टाइप करें और नाम टाइप करते ही आपको नीचे 7-8 ऑप्शन आ जाए तो कितना अच्छा रहे। ये काम है एजैक्स का। अगर आप कुछ और करना चाहें, जैसे बहुत सारे जो आज के जो फेमस वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है, वो सारे के सारे एजैक्स को यूज करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये कॉम्बिनेशन यूज करता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट का, ताकि HTML से मार्कअप मिल सके और CSS से स्टाइल मिल सके। इसके बारे में और आगे देखेंगे। पहले जानें कि है क्या ये एजैक्स और क्या उपयोग में आता है ये एजैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML है। सबसे पहली बात यह है कि कोई स्टैंड अलोन लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोग्राम को, आपके वेबसाइट को, आपके वेब पेज को फास्ट बनाती है और यूजर फ्रेंडली बनाती है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। अब क्या है कि ये वेब पेज मोर रिस्पॉन्सिव हो गए, आपकी चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं। आप जो टाइप करेंगे, आप जो क्लिक करेंगे, आप जो एक्शन करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा उसी टाइम। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख के पहले एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, तब ये सर्वर पे जाएगा, तब सर्वर से आएगा, ऐसा नहीं है। अब चीजें चेंज हो गई हैं। विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज, आप रिफ्रेश नहीं करना आपको अब पेज को, आपके कंटेंट वही चेंज हो रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेब ब्राउजर की जो टेक्नोलॉजी है वो वेब सर्वर की टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट है अभी भी। ऐसा नहीं कि जो भी काम हो रहा है वो बार बार सर्वर के को बार बार रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर रहा है। सर्वर कर तो रहा है रिस्पॉन्ड, और बिट्स एंड पीसेस में यहाँ से इनपुट भी जा रहा है, लेकिन उसका तरीका देखिएगा आप किस तरीके से होता है। HTML या XHTML या CSS ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे हम DOM भी बोलते हैं, ये डिस्प्ले के लिए काम में आता है और साथ में इंटरेक्शन के लिए काम में आता है। XML सबसे बड़ी बेहतरीन चीज है आजकल के जमाने में। ये इंटरचेंज के लिए काम में आता है, मतलब डेटा इंटरचेंज के लिए काम में आता है। अगर मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए XSLT है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके आपके इंटरचेंज ऑफ डेटा एंड मैनिपुलेशन के लिए ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजीज एजैक्स में है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये XML HTTP क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, और अगर आप वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो तब आप एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सारा मुद्दा जो है, सारा जो एक्चुअली दारोमदार है, वो XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास पे ही है, जिसका ऑब्जेक्ट बना के सारे फंक्शंस कॉल किए जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। और जावास्क्रिप्ट जो है वो इन सारी टेक्नोलॉजी को गेट टुगेदर करती है, सबको अपने में समाहित कर लेती है। और आप जावास्क्रिप्ट, आपको ऐसा लगता है कि आप जावास्क्रिप्ट ही तो यूज कर रहे हैं, ये एजैक्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन ये क्लास का ऑब्जेक्ट ही एजैक्स का असली काम करता है। तो एजैक्स काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि ये वेब पेज को अलाउ करता है ताकि एसिंक्रोनसली कोई स्मॉल, बहुत छोटा सा डेटा ये भेजे, और छोटा सा डाटा भेजे, क्योंकि अब जब आप टाइप कर रहे हैं अपने नाम को, नीचे इनपुट बहुत सारे आ रहे हैं या फिर ऑप्शंस आ रहे हैं,
तो आप बाकी चीज़ों को तो छेड़ भी नहीं रहे ना उस समय, या फिर उसको टच नहीं कर रहे। तो जिस समय जहां आप कर रहे हैं वहां से सीधा रिस्पॉन्स चला जाएगा, वहां से आपका सर्वर पे वो मांग करेगा, आपका प्रोग्राम मांग करेगा किसके थ्रू, एजेक्स के थ्रू। एजेक्स मांग करता है कि देखिए ये कोई टाइप कर रहा है, इसके मुझे ऑप्शंस दीजिए, या जो जो आपके डेटाबेस में है उसको दिखाइए। तो ये छोटा सा एक कहते हैं ट्रिगर चला गया एजेक्स के थ्रू। तो क्लासिक वेब पेजेस में क्या होता था कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तो आपको पूरा रिफ्रेश करना पड़ता था, पूरा रीलोड करना पड़ता था पूरे पेज को, ताकि आप कंटेंट को चेंज कर सकें। अगर आप देखिए आजकल के जो एप्लीकेशंस हैं जो सबसे फेमस और वेल अंडरस्टूड, वेल यूज्ड आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे गूगल मैप्स है, जीमेल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और बहुत सारे नाम हैं, वो सारे के सारे एजेक्स यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ब्राउजर क्या करता है कि एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर सेंड HTTP रिक्वेस्ट ये ऑब्जेक्ट बनता है। बस आप रिक्वेस्ट भेज देते हैं इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पर सर्वर इसे प्रोसेस करता है, डेटा को बंडल करता है और आपको भेज देता है। वापस में बंडल आ जाएगा, आप ये जावास्क्रिप्ट से इसको प्रोसेस कर देंगे और अपडेट कर देंगे पेज कंटेंट को। कितना आसान है ये छोटी सा काम जो है, वो ही एजाक्स आपके वेब पेज की पूरी लुक एंड फील एंड यूजेबिलिटी बदल देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं आप, उसमें एक डिवीजन सेक्शन बनाइए, एक बटन बनाइए, बस उसमें क्या करिए, मतलब इतना आसान हो सकता है, मैं बताना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपका फौरी तौर पे आप थोड़ा सा इमेजिनेटिव तरीके से सोचें। इस डिव एप्लीकेशन में हम आपका जो भी रिटर्न आएगा सर्वर से वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो बटन है वो आपका जैसे बटन आप दबाएंगे और आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो स्क्रिप्ट सेक्शन जो है, ये जो भी आप फंक्शन आप यूज करना चाहे वो रखेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है तो स्क्रिप्ट के अंदर ही ये सारा काम होगा। अब देखिए किस तरीके से होता है। आपका XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एक्सचेंज करने के काम में आता है सर्वर बिहाइंड द सीन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है आज अब तक के में, क्योंकि सब कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। यूजर के लिए कुछ एक्सेसिबल नहीं है, यूजर कुछ नहीं देख रहा। अब यूजर देख ही नहीं रहा, इसका मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और जहां चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है वहां पर आपको सक्सेस मिल जाती है। तो बिहाइंड द सीन HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है और एक्सचेंज करता है, ताकि आपका वेब पेज जो है वो अपने आप अपडेट हो सके विदाउट रीलोडिंग एंड रिफ्रेशिंग देने लगे। तो करते कैसे, इसके लिए सिंटेक्स अगर देखना चाहें तो जैसे मैंने बताया था XML HTTP रिक्वेस्ट, ये XML HTTP रिक्वेस्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जावा वगैरह जिन्होंने जानते होंगे, न्यू से बनाते हैं, न्यू से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट XML HTTP बन गया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया XML HTTP। अब इस XML HTTP को ही उपयोग करेंगे। देखिए कितना आसान हो गया, इसको XML HTTP एक बना लिया, ये हैंडल मिल गया। अब इस हैंडल से कितने काम हो सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, कहाँ से ये जो वेब पेज है से सर्वर को भेजने के लिए, यानी सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। एजेक्स किस तरीके से भेजता है, आपके पास ओपन फंक्शन है, सेंड फंक्शन है। ओपन क्या करेगा, यहाँ पर मेथड लिखेगा या URL लिखेगा या async। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए XML HTTP जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट ओपन कर दीजिए, इसके अंदर आप गेट कर दीजिए। गेट क्या है, एक मेथड है, ये टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट में मतलब ये होता है, एक में क्या होता है कि जो जहां पर आप टाइप करते हैं ना www.yahoo.com या gmail.com, उस जगह पे जो डेटा जा रहा है वो दिखता है, एक में नहीं दिखता है। तो आप कौन सा मेथड चाहते हो यहाँ पर लिख दीजिए। जो URL है, जैसे ajax info.txt यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी URL भी लिख सकते हैं, वो या लिख सकते हैं। यहाँ पर async, यहाँ पर जो async लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, तो ट्रू लिखेंगे तो एसिंक्रोनस तरीके से बात होगी, फॉल्स लिखेंगे तो सिंक्रोनस तरीके से बात होगी। तो अल्टीमेटली ये मेथड जो है वो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, ये URL जो है लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर है, और इसे आपको बताना है कि एसिंक्रोनस तरीके से करना है या नॉन एसिंक्रोनस तरीके से करना है। तो ये जो फंक्शन है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट URL एंड सिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस। देखिए मैं इस पर इतना समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असली फंक्शन यही है। अगर जैसे हम ये सेंड करेंगे तो XML HTTP डॉट सेंड करने से बस ये क्या करेगा, सेंड द रिक्वेस्ट ऑफ टू द सर्वर। पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ये असली चीज है, बस ओपन करिए और फिर सेंड कर दीजिए। ये सेंड जो है चला जाएगा रिक्वेस्ट किस पे, सर्वर पे। अब सर्वर की बारी है, अब सर्वर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स वो टेक्स्ट में भी कर सकता है, रिस्पॉन्स वो XML भी कर सकता है। अगर रिस्पॉन्स टेक्स्ट यूज करेंगे तो आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा, रिस्पॉन्स XML करेंगे तो आपको डेटा जो XML डेटा में मिल जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपके सर्वर से XML पाने में, मतलब स्ट्रिंग पाने में काम में आती है।
तो इस तरीके से आप ये दोनों यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट और XML, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि सर्वर जो रिस्पांस देगा, आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की, सर्वर रिस्पांस देगा। सर्वर से रिक्वेस्ट के लिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका URL स्पेसिफाई किया और सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद अब सर्वर वापस भेजेगा, सर्वर टेक्स्ट XML में भेजेगा। और अब यहाँ पर है ऑन रेडी स्टेट चेंज, क्योंकि अब क्या स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप टाइप करेंगे तो स्टेट चेंज हो रहा है, टाइप करेंगे तो नीचे नाम जो आ रहे हैं वो स्टेट चेंज हो रहा है। तो जो स्टेट चेंज हो रहा है, व्हेन द रिक्वेस्ट इज सेंट टू द सर्वर, जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तब आपको कुछ एक्शन भी तो परफॉर्म करने पड़ेंगे उस रिस्पॉन्स के प्रति, क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स भी देगा। वो रिस्पॉन्स जो है वो ऑन, इसमें XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें 3 तरीके से हो सकते हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, मतलब 3 फंक्शन से कह सकते हैं। ऑन रेडी स्टेट चेंज, ऑन रेडी स्टेट चेंज है, जब भी आपका रेडी स्टेट आएगा ये अपने आप को चेंज करेगा। जो रेडी स्टेट प्रॉपर्टी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट, जो ये जो HTTP रिक्वेस्ट है इसका ये स्टेटस रखेगी, जैसे स्टेटस है 200 ओके। तो हर बार में कुछ ना कुछ आप जब भी चेंज होगा, जब आपने सर्वर को दिया, सर्वर ने वापस भेजा, आप कुछ चेंज करेंगे, बस ये ऑन रेडी स्टेट चेंज वही काम करता है। और कॉलबैक फंक्शन, अब कॉलबैक फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को पास कर सके, आप अपने आप को पास करें या दूसरे को पास करें। इसलिए क्योंकि आपका जो एजाक्स का टास्क है, आपका वेबसाइट है, आप कितने HTTP रिक्वेस्ट या XML HTTP रिक्वेस्ट बनाएंगे, बहुत सारे तो नहीं बना सकते। आप एक बनाइए और जब भी एक बना दीजिए, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको बार बार कॉल करते रहिए, बार बार हर एजाक्स टेक्स्ट टास्क के लिए भेजते रहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है, वही ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डेटा ले जाएगा और डेटा लाएगा, ये काम करना है। तो ये यूजिंग कॉलबैक फंक्शन का ये काम करते हैं। और द फंक्शन शुड कंटेन द URL एंड व्हाट टू डू ऑन रेडी स्टेट चेंज। जैसे अभी मैंने पहले बताया, URL अवश्य होना चाहिए कि जाना कहाँ, किसके पास, किस सर्वर से मांग करनी है, और जब वापस आएगा तो क्या करना है, ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस देखिए, आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता पेज को, रिस्पॉन्स फटाफट आता है, और बहुत फास्ट लोड होता है, क्योंकि आपको बार बार क्या कहते हैं, छोटे बिट्स एंड पीसेस में आप रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक साथ भेजना, एक साथ पाना, बैंडविड्थ की बर्बादी, बैंडविड्थ आराम से बच जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे बिट एंड पीसेस में आप रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। आपका वेब एप्लीकेशन इस कारण से बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, और इस तरीके से एक प्रॉपर एप्लीकेशन की तरह काम करने लगेगा आपका वेब पेज, ना कि एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम की रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। फटाफट आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, और जो यूजर को चाहिए वो आपको सामने दे ही रहे हैं आप। अब इतने सारे एडवांटेजेस बता दीजिए, लेकिन इसके पहले डिसएडवांटेजेस जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया देखिए, डेवलपमेंट और कॉस्ट दोनों बढ़ेगा। डेवलपमेंट के लिए अगर नई चीजें चाहिए तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसको, वो बंदा जो डेवलप कर रहा है उसको एजाक्स आना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि सारे के सारे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट और HTML HTTP रिक्वेस्ट को नहीं सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर ये कंसर्न हमारा दूर हो जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। देखिए, जो सेकंड पॉइंट है, बाकी ये 3 अगर आप छोड़ भी दें तो उसको ध्यान रखेंगे, सारे के सारे ब्राउजर इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर आप एजेक्स को एसिंक्रोनसली भेजते हैं, जो छोटे छोटे पीस आप भेज रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा किस तरीके से, यूजर किस तरह व्यू कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है बुकमार्क्स मॉडर्न ब्राउजर में, तो ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा कॉज नहीं है, बट स्टिल सम पीपल मे फाइंड इट कॉन्फ्लिक्टिंग। एक और इसका जो डिसएडवांटेज है XML HTTP रिक्वेस्ट का, इट्स बिकॉज वन कैन यूज इट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट दैट्स ऑफ द इनिशियल पेज। यानी कि आप लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो भी इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं किसी तरीके से, और बहुत सारे तरीके हैं इस तरीके से आपका डेटा वो खुद ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके एजाक्स के यूज करने में, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में बार बार भेज रहे हैं ना। एक बार भेज रहे हैं तो आप सिक्योर करके भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो कंक्लूजन में मैं कहूँगा कि आपके एजाक्स ने आपके वेब एप्लीकेशन को रोबस्ट बना दिया है और बहुत एफिशिएंट बना दिया है। अगर आप आराम से रन कराना चाहते हैं प्रोग्राम को, बहुत सिक्योरली रन कराना चाहते हैं, तो आप कम से कम नॉन एजाक्स से तो सिक्योर ही रहेगा। और कोड अगर अच्छे से कर लिया तो आपका वेब एप्लीकेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। आप खुद देखिए, जिस तरीके से आप गूगल एप्स पे काम करते हैं, गूगल के किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं या फिर फेसबुक पे काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एजाक्स पे काम कर रहे हैं। बैंडविड्थ बचा देगा आप, सबसे बड़ी बात। और सर्वर लोड, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, सर्वर लोड की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ दूर कर देगा। एजाक्स यूज़ करिए। और अगर आपको और अच्छा पढ़ना है तो इसका बहुत
कम समय लगेगा आपको एजैक्स का प्रोग्राम बनाने में, लेकिन ये आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि सब यूज कर रहे हैं इसे। एजैक्स इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, यू मस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।